नमस्कार, फैक्ट फ्लैश न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज खबरों की खबर में बात करेंगे गुजरात में बढ़ते कोरोना के केस को लेकर। गुजरात हाईकोर्ट ने सुओ मोटो पीआईएल पर सुनवाई चल रही है। 3 दिन पहले भी ये सुनवाई चली थी और उसमें सरकार से काफ़ी सारे सवाल पूछे गए थे। आज भी जब सुनवाई शुरू हुई तो सरकार की ओर से जो जवाब प्रस्तुत किए गए हैं, उन जवाबों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने और काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं। और एक तरह कहा जाए तो गुजरात सरकार की जो कामगिरी है, जो अभी तक की जो उनकी कार्यशैली है, उन पर काफ़ी सारे सवाल उठा दिए हैं। हिंदी फिल्म आई थी जोली एलएलबी 2, और उस फिल्म के जो समापन था, उस समय जो जज थे उन्होंने एक शब्द कहा था कि जब लोग सबसे आशा छोड़ देते हैं, पुलिस से आशा छोड़ देते हैं, नेताओं से आशा छोड़ देते हैं, तो वो एक व्यक्ति से आशा रखते हैं, वो है हमारी न्यायपालिका। और आज उस जो कथन है वो सिद्ध हो रहा है। गुजरात नहीं, समग्र देश में जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लोग काफ़ी सारे सवाल उठा रहे हैं, मगर जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं सुन नहीं रहा है। उस समय गुजरात हाई कोर्ट ने सुओ मोटो पीआईएल पर अभी सुनवाई चल रही है और उनके जो सवाल हैं वो आम जनता के सवाल हैं, और ये सारे ही सवाल उन्होंने मीडिया माध्यमों से लिए हैं। और मीडिया माध्यमों की उन्होंने प्रशंसा भी की है कि सही मायने में मीडिया माध्यम सही काम कर रहा है। और ये बात तब सामने आई जब गुजरात सरकार ने मीडिया माध्यमों के जो कंटेंट हैं उस पर सवाल उठाए। गुजरात सरकार की ओर से जो एडवोकेट वहां पर दलील दे रहे थे, उनका कहना था कि जो मीडिया माध्यमों में जो बताया जा रहा है वो तथ्य विहीन है। और उस पर हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि वो तथ्य विहीन नहीं है, वही तथ्य है। और वो जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस तरह की वो पत्रकारिता कर रहे हैं, सही मायने में यही सच्ची पत्रकारिता है। काफ़ी समय से जो पत्रकार जगत, जो मीडिया जगत है, उन पर काफ़ी सारे सवाल उठ रहे थे कि वो अब जनता के जो सवाल हैं वो नहीं उठा रहे हैं, जनता की जो समस्याएं उन पर लिख नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। आज हाई कोर्ट ने मुहर लगा दी है कि आज जो पत्रकारित्व हो रहा है कोविड-19 के चलते, वो असली पत्रकारित्व है, क्योंकि सरकारी तंत्र काफ़ी सारे आंकड़े छुपा रहा है, काफ़ी सारी जो उसकी कमियां हैं उसे वो छुपा रहा है। जो अखबार बता रहे हैं उसको तथ्य विहीन बता रहा है। आज 11 बजे से जब ये ऑनलाइन सुनवाई शुरू हुई थी तो उसी दौरान हाई कोर्ट ने काफ़ी सारे जो तथ्य हैं वो गुजरात सरकार के सामने रख दिए, और उनका किसी का भी जवाब उनके पास नहीं था। जिस तरह से सबसे बड़ी बात है कि जो इंजेक्शन है रेमडेसिवियर, उसके लिए लोग जो दर दर भटक रहे हैं, उसको लेकर भी गुजरात हाई कोर्ट ने सवाल पूछे हैं कि जब WHO कुछ अलग कह रहा है, ICMR कुछ अलग कह रहा है, और उस दौरान गुजरात सरकार कुछ अलग कह रही है, तो इसमें से सही कौन है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ विशेषज्ञों का कहना है कि जो इंजेक्शन है रेमडेसिवियर, उसकी ज़रूरत नहीं है, और सारे मामलों में ज़रूरत नहीं है, और उसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, तो लोग क्यों दर दर भटक रहे हैं, इसको एक पैनिक सा माहौल क्यों बन गया है, हर जगह इसके लिए कतारें क्यों लगी हुई हैं, ये भी सवाल पूछा गया है। दूसरा सवाल ये पूछा गया है कि ऑक्सीजन की कमी है और उसका ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, तो गुजरात सरकार क्या कर रही है। तीसरा ये भी सवाल पूछा है कि सारी ही व्यवस्था हैं, यदि अस्पतालों में बेड मौजूद हैं तो फिर उनको भर्ती करने के लिए वेटिंग क्यों है, बाहर लाइनें क्यों लगी हुई हैं, ये भी सवाल पूछा गया है। गुजरात सरकार की ओर से जब एडवोकेट ने ये कहा कि काफ़ी सारी सुविधाएं की गई हैं, उन्होंने अहमदाबाद का जब जिक्र किया, तब हाई कोर्ट ने उन्हें बीच में रोक के कह दिया कि सिर्फ आप अहमदाबाद की बात कर रहे हो, हमें पूरे गुजरात की बात करनी है, तहसील लेवल पर क्या कार्यवाही हो रही है, ये भी सवाल पूछा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो आम जनता कह रही थी कि जो प्रशासन है वो आंकड़े छुपा रहा है, आज हाईकोर्ट ने भी यही सवाल पूछा कि रेमडेसिवियर इंजेक्शन को लेकर जिस तरह से अफरा तफरी है, ये कहीं आंकड़े छुपाने का पीछे का कारण तो नहीं है, क्योंकि यदि आपने सच्चे आंकड़े बताए होते तो आज परिस्थिति ये नहीं होती। गुजरात में जिस तरह के माहौल है और उसको लेकर हाईकोर्ट जिस तरह की सुनवाई कर रहा है और गुजरात सरकार से जो सवाल पूछे जा रहे हैं,
इसको लेकर भी काफ़ी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या गुजरात सरकार इन सब सवालों के जवाब देगी या फिर वो सुविधाएं बढ़ाएगी, क्योंकि कोरोना को आए 1.5 साल हो गया है और इस 1.5 साल में हमें वो तैयारियां कर लेनी चाहिए थी, मगर कहीं ना कहीं वो तैयारियां नहीं हो सकी। हो सकता है कि जो बड़े शहर हैं राजकोट, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, वहाँ थोड़ी बहुत सुविधा हो, मगर जो गांव दराज के इलाके हैं वहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं और इसको लेकर भी आज हाईकोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। हाईकोर्ट में फिलहाल ये जो सुनवाई है वो ऑनलाइन चल रही है और इसको लेकर काफ़ी सारी बाहर भी चर्चाएं हो रही हैं। गुजरात की बात करें और ख़ास करके यदि बड़ोदरा की बात करें, सूरत की बात करें, तो हर जगह से ये खबरें जरूर आ रही हैं। पहला कि प्रशासन अपने आंकड़े छुपा रहा है, चाहे वो मौत के आंकड़े हों, चाहे कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े हों। इसी को लेकर ये परिस्थिति अति गंभीर हो चुकी है। एक शब्द में यदि कहा जाए तो हाईकोर्ट जिस तरह से टिप्पणी कर रहा है उससे ये कह सकते हैं कि गुजरात की जो मशीनरी है, जो कार्यशैली है, वो फेल हो चुकी है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि टेस्टिंग ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। टेस्टिंग ज़्यादा हो रहे हैं तो उसकी रिपोर्ट 3 से 4 दिन में आ रही है। जो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं उन्हें भर्ती करने के लिए भी कतारें लगाई जा रही हैं। भर्ती करने के बाद उनको जो इंजेक्शन देना है तो उसके लिए भी कतारें लगी हुई हैं। और सबसे बड़ी और दुख की बात कि जब कोरोना में जो मरीज की मृत्यु हो जाती है तो शमशान गृह में भी उसको कतार में रहना पड़ता है। ये जो तस्वीरें हैं ये किसी भी विकसित या विकासशील देश के लिए बहुत ही शर्मनाक घटनाएं हैं कि हमें शमशान गृह में भी कतारें लगानी पड़ रही हैं। वडोदरा की बात करें तो जो शमशान गृह काफ़ी समय से बंद थे उन्हें फिर से खोला गया है, उन्हें तैयार किया गया है। इसको लेकर भी काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है कि क्या प्रशासन अब अर्थियां सजाएगा और शमशान गृह में नई अर्थियां बनेंगी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये देखने के आदी नहीं थे। और अब ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कोई मरीज अस्पताल के बाहर वेटिंग में है, कहीं पर बेड नहीं है, कहीं पर ऑक्सीजन नहीं है, कहीं पर इंजेक्शन नहीं है, तो ये जो असुविधा खड़ी हो रही है इसको लेकर हाई कोर्ट ने आज तीखे सवाल गुजरात सरकार से पूछे हैं। गुजरात सरकार की ओर से भी काफ़ी सारे जवाब दिए गए हैं और उन जवाबों में कहा गया है कि उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसके निर्यात पर रोक लगा दी जाए। जो टेस्टिंग का मामला है तो उन्होंने कहा है कि हमने लेबोरेटरी से कहा है कि वो अधिक से अधिक अपना स्टाफ को बढ़ाएं और रोज़ 10 से 12 हज़ार से ज़्यादा जो टेस्टिंग है उनकी रिपोर्ट उसी दिन मिल जाए, उसके लिए भी वो कार्य कर रहे हैं। मगर वो कार्य कर रहे हैं, हो जाना चाहिए था, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा कोरोना हमारे देश में मौजूद है और हम उससे लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट ने जो जो सवाल पूछे हैं उन सवालों के जवाब गुजरात सरकार किस तरह से देगी वो एक अलग विषय है। उससे जज कितने संतुष्ट होंगे और उसके बाद जज क्या टिप्पणी करेंगे वो अलग बात है। मगर जिस तरह की सुनवाई चल रही है, जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, ये सवाल सभी आम जनता के जहन में भी उठ रहे हैं। क्योंकि जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं या जिन्होंने पीड़ितों को देखा है वो सभी एक डर के माहौल में जी रहे हैं। आप सड़कों पे जाइए, सड़कों पे लोगों की संख्या अपने आप कम हो गई है क्योंकि लोग डर गए हैं। एक डर कोरोना का है और एक डर ये भी सता रहा है कि यदि कोरोना हो गया तो अस्पतालों में सुविधा नहीं है। रोज़ अखबारों में, मीडिया में जिस तरह की ये खबरें आ रही हैं उससे भी लोग काफ़ी भयभीत हैं। हमने जिस तरह का डेवलपमेंट किया है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हमने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उतना डेवलप नहीं किया कि आज इस विपरीत परिस्थिति में हमारी जो स्वास्थ्य के से जुड़ी जो ट्रीटमेंट है वो हम कर सकते हैं। और जिस तरह का ये माहौल है और हाई कोर्ट में जिस तरह की टिप्पणी की गई है उसको लेकर अब एक नई चर्चा शुरू हो गई है। और देखने वाली बात ये होगी कि अब जब ये पूरी सुनवाई होगी और उसके बाद हाई कोर्ट इस सुनवाई के बाद क्या क्या सूचन करेगा, क्या क्या निर्देश देगा, उस पर भी सबकी नज़र रहेगी। मगर एक बात आज बहुत महत्वपूर्ण हो गई है कि मीडिया माध्यम जो लोकशाही की चौथी जागीर है, जनता की आवाज़ बनकर बाहर आते हैं और जनता की जो आवाज़ है वो अखबारों में, टीवी के माध्यम से लोगों को बताते हैं। उन पर राज्य सरकार ने सवाल उठा दिया कि ये सारे आंकड़े तथ्य विहीन हैं,
ये जो खबरें हैं वो तथ्य विहीन है। मगर हाई कोर्ट मीडिया माध्यमों के साथ खड़ा है और उन्होंने मीडिया माध्यमों की खबरों का अहवाल देते हुए कहा है कि ये तथ्य ही नहीं है, जो समाज में घटना बन रही हैं उसी को मीडिया इस समय बता रहा है। और इस समय जो पत्रकारिता है वो सही मायने में पत्रकारिता हो रही है, ये हाई कोर्ट का कहना है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to not miss on any latest news.